प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जीवन नहीं मरा करता नामक पाठ का सार समझाने लगी हूँ। तो आइए हम इसका सार आपको समझाते हैं। आपको अगर पेपर में जैसे आ जाता है कई बार, जीवन नहीं मरा करता कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके जो कवि हैं, इस पाठ के, इस कविता के कवि हैं गोपाल दास नीरज जी। आपने क्या करना है, अगर आपको एग्ज़ाम में ये आ जाता है तो आपने कैसे लिखना है। जीवन नहीं मरा करता नामक कविता के कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। इस कविता में कवि ने देश की युवा पीढ़ी को संघर्ष से जीना चुराकर आशावादी दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दिया है। कवि ने क्या कहा है कि इंसान को हमेशा जो है आशावादी सोच से जीना चाहिए, हमेशा जो है पॉजिटिव थिंकिंग की और उसका ध्यान होना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दिया है। कवि का कहना है कि अपने जीवन से निराश होकर छुप छुप कर आंसू बहाकर तुम व्यर्थ ही अपने आंसू रूपी मोतियों को लुटा रहे हो। तो कवि क्या कहता है यहाँ पर, जीवन तो चलता ही रहता है, क्या हुआ यदि आज तुम्हारे सपने साकार न हो सके, किंतु फिर से उन सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर सकते हो। कवि ने कहा कि अगर तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम अपने सपने को साकार करने के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, और ज़्यादा संघर्ष कर सकते हो। जैसे कुछ खिलौने टूट जाने पर बचपन नहीं मरता, इसी प्रकार घड़े टूट जाने पर पनघट भी नहीं मरता। बचपन में आप खिलौनों के साथ खेलती हो तो खिलौने टूट जाती हैं तो आपका बचपन समाप्त नहीं होता है ना। उसी तरह से अगर पनघट, जहाँ पे पानी भरने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर अगर घड़े टूट जाती हैं तो पनघट थोड़ी समाप्त हो जाता है। तो कवि ने यहाँ पर इसका उदाहरण दिया है, क्या कहा है कि ज़िंदगी में इंसान को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, अतः तुम्हें जीवन में निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए, जीवन में हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए आपको, तथा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। मनुष्य को हमेशा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि का कहना क्या है, कवि का ये कहना है कि इंसान को अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए और युवा पीढ़ी को आशावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, तभी मनुष्य अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। जब आपकी सोच अच्छी होगी, आपका आशावादी दृष्टिकोण होगा, तभी आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हो। कवि इस कविता के माध्यम से यही कुछ कहना चाहता है कि इंसान को, मनुष्य को, मानव को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। संघर्ष करने से ही मनुष्य अपनी मंजिल को पा सकता है। तो बच्चों, आपको ये प्रसंग व्याख्या भी आपको कल समझा दी गई थी, तो अभी आपको मैंने सार समझाया है। तो सार जो है आपका हमेशा जो है पेपर में कभी आपको पूछ सकते हैं, तो आप आसानी से यहाँ से पढ़कर जो है याद कर कर इसका उत्तर दे सकते हैं। तो लॉकडाउन में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आपको जो है ये सार भी जो है लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ताकि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को इसकी हिंदी जो विषय है उससे संबंधित पूरी की पूरी सामग्री आपको उपलब्ध हो। और बच्चों को अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे पर्सनल नंबर पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो फिर से हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष पेश होंगे। तो इसी के साथ हम आज की इस पाठ को जो यहीं पे विराम देते हैं।